Please come. Please have your seat. थैंक यू सर। Please introduce yourself. सर मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं सासाराम रोहतास का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल सासाराम से कंप्लीट किया है। फिर उसके उपरांत मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके उपरांत मैं बिहार सिविल सर्विस सेवा का तैयारी कर रहा हूँ और मेरा हॉबी सर क्रिकेट खेलना है। धन्यवाद। Why have you decided to join civil service? सर इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ इसमें। आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना। मुझे यह बताइए कि भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था पिछली बार, फाइनल में किसको हराया था? सर श्रीलंका को। और भारत का स्कोर क्या था उसमें? सर ऑलमोस्ट 290 के आसपास स्कोर इंडिया ने स्कोर किया था। बहुत अच्छा। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, किस साल से? सर 2008 में हुई थी। अच्छा, कृपया हमें यह बताइए कि अकाउंट और ऑडिट में क्या अंतर होता है? सर अकाउंट जो होता है, सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उनका लेन देन का ब्यौरा होता है, उस चीज़ को उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। और ऑडिट का मतलब हुआ कि सर उस ब्यौरा को हम चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। तो ये दोनों में अंतर है सर। अच्छा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यह पद कब बना था? सर ये पद का डेट याद नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, कृपया यह बताइए कि अकाउंट और ऑडिटिंग कब अलग किया गया दोनों के फंक्शन को? सर ये कैग पहले पहले कैग दोनों करती थी, उसके बाद सर एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, सॉरी सर। अच्छा, यह बताइए कि कैग का पद कब बना? सर कैग एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस समय ही कैग का भी आपको इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। श्योर है आप? यस सर। या एक्ट ऑफ 1919 के तहत कैग बना था? सर सर रिकॉल नहीं कर। अच्छा, कृपया हमें यह बताइए कि इंडिया की कैग और जो कैग है ब्रिटेन की, मुख्य अंतर क्या है? सर एक मुख्य अंतर यह है कि जो हमारी कैग है वो पैसे जब एक्सपेंडिचर हो जाते हैं उसके बाद ही ऑडिट करती है, और इस पे पैसे का देने के लिए इसके पास कोई वैसा पावर नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की जो कैग है उनके पास पावर है, ये है। तो ये एक मुख्य डिफरेंस है सर। अच्छा, आर यू अवेयर अबाउट द लिंकेज बिटवीन कैग एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? हाउ बोथ द बॉडीज आर लिंक्ड? सर एक्चुअली जो हमारी कैग है वो एक पब्लिक फ्रेंड फिलोसफर की तरह उनको गाइड करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? सर टोटल मेंबर्स 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, टोटल 22 मेंबर। अच्छा, और एस्टिमेट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? सर उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो हमारी जो भी फाइनेंशियल बिल हैं तो उनको चेक करती है। साथ में जो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी है उनकी भी अकाउंट्स को चेक करती है। और जो एस्टीमेट कमेटी है जो हमारा बजट तैयार होता है तो उसमें देख सकती है कि हम कैसे बजट को और इम्प्रूव कर सके, और वो अपना सजेशन भी देती है। आर्टिकल 110 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 एक्चुअली ये सर मनी बिल से रिलेटेड है। और आर्टिकल 117? आर्टिकल ये फिनेंशियल बिल से रिलेटेड है सर। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है कि सर जो आर्टिकल 117 है उसमें एक्चुअली 2 सब पार्ट हैं। तो एक सब पार्ट में सर हमें प्रेसिडेंट की उनकी रिकमेंडेशन पहले लेनी पड़ती है और दूसरे सब पार्ट में नहीं लेनी पड़ती है। मनी बिल में हमें तो जरूरी है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना। बहुत अच्छा। हमें ये बताइए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया Yes. क्या है? जो भी हमारी गवर्नमेंट का सर एक्सपेंडिचर है, चाहे इनकम होता है, ये इसी फंड में आते हैं और इसी फंड से जाते हैं। अच्छा, आपको ये जानकारी होगी कि गवर्नर का ऑफिस जो है हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है। क्या है ये क्या मुद्दा क्या है? सर मुद्दा ये है कि कुछ राज्यों के गवर्नर जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट हैं उन पे एलिज कर रही है कि गवर्नमेंट हमारे बिल पे एक्शन नहीं ले रहे हैं और बिल को आगे वो अपना रिकमेंडेशन एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो इस बात को उनका कहने का मतलब है कि हमारे फेडरलिज्म पे वो उनका इसको डिस्टर्ब कर रहा है।
तो आपका क्या मत है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर यस सर। इज इट ट्राइंग टू डिस्टर्ब द फेडरल रिलेशन इन इंडिया?